हाय एवरीवन, कैसे हो आप सारे। आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ अपने चैनल थापर रिकॉर्ड्स में। और आज की इस वीडियो पे जो भी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मेरे पूरी बीटा के करियर में किस कंपनी में मैं अभी प्लेस्ड हूँ, कौन कौन सी कंपनीज मैंने इंटर्नशिप्स करी हैं, पेड थी अनपेड थी, आप लोग इंटर्नशिप कैसे ले सकते हो, सारी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक आपको देखना है, मेक श्योर। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे जाकर लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉलो कर लो। मेन बात पे आते हैं कि मैंने अपने बीटा के करियर में क्या क्या चीज़ें करी और कौन सी इंटर्नशिप्स करी थी। तो सबसे पहले मैं अपनी प्लेसमेंट मेरी किस कंपनी में हुई उसे होल्ड रखता हूँ, वो थोड़ा लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं बात करूंगा अपनी इंटर्नशिप्स की। ठीक है, तो मैंने टोटल 3 इंटर्नशिप्स करी हुई हैं, जिसमें 2 इंटर्नशिप्स थी वो फुली पेड थी। एक इंटर्नशिप थी वो थी इंसेंटिव्स थे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। मैं गाजियाबाद से मतलब दिल्ली एनसीआर से गाजियाबाद से मतलब दिल्ली एनसीआर से मैं गया था तमिलनाडु चेन्नई में इंटर्नशिप करने। वो भी एक ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट जिसे हम बोलते हैं आईआईटी का जैसे समझ सकते हो, वो ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट था। वहाँ पे मेरे को फुली फंडेड था गवर्नमेंट का। वो एआईएमएल डोमेन में था, इमेज प्रोसेसिंग में। 15 डेज का वो था, जिसमें मेरे को आने और जाने का रेंट वगैरह, वहाँ पे रहने का रेंट, खाना पीना, ट्रेन का एक्सपेंसेस, सारा कुछ, टिकट का खर्चा वो था, गवर्नमेंट फंडेड था। अब उसे कैसे लेना है, तो अगर आप लोग भी, मैं बताऊँ अगर, तो समर में जब वो वेकेशंस निकलती हैं, समर इंटर्नशिप्स निकलती हैं, तो बहुत सारे आईआईटीज वगैरह अपनी वो देते हैं सीट्स, जो है बाहर वाले बच्चों को भी देते हैं। आप वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो अगर आपको मिल गया, बट उसके लिए क्राइटेरिया वही है कि आपके अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए। दूसरी इंटर्नशिप की मैं बात करूँ तो मैं जैसे अभी सोशल मीडिया में मेरे यूट्यूब पे Web3 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, आप सबको पता है, आप लोग जल्दी से करवा देंगे। तो उसके लिए भी मैं सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड था, तो वो भी सेम एआईएमएल के ही प्रोसेस में मेरा सोशल मीडिया का इंटर्नशिप लगा था 3 महीने का। 8K का मुझे वो मिलता था स्टाइपेंड। 8 मतलब टोटल 24,000 उसके 3 महीने में। तो वो इंटर्नशिप भी मेरी अभी मतलब 3 महीने की थी। अब जो करंटली मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ वो 11 महीने की है, टेक महिंद्रा की कंपनी में। ठीक है, तो वो भी अभी मेरी जो है 15,000 समथिंग करके मेरे को पर मंथ का मिलता है। 11 महीने की इंटर्नशिप वो भी चल रही है। तो ये था मेरा ऑल अबाउट कि मैंने कौन कौन सी इंटर्नशिप्स करी थी। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब मैं बात करूँगा अपने प्लेसमेंट के प्रोसेस के बारे में। अब मैं बात करूँगा अपने प्लेसमेंट के प्रोसेस के बारे में। तो अगर मैं आपको बताऊँ अपने प्लेसमेंट का प्रोसेस, तो मेरी जो प्लेसमेंट हुई है वो ये कोग्निएंट में। तो मेक श्योर अगर आप लोग CS से हैं, अगर आप फाइनल ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, या फिर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के भी हैं, कोग्निएंट इज़ ए वेल नोन MNC, राइट। तो आप सब उसे जानते होंगे। अब बात करते हैं पैकेज की। तो भाई देखो, MNCs जितने भी होंगे स्टार्टिंग में किसी को भी हाई पैकेज पे लेती ही नहीं है। ठीक है, ये आपको मैं क्लियर करके चलता हूँ। मेरा भी जो सबसे बेसिक वाला पैकेज इनका वही 5 लाख 4.5, जो भी 3-4 रहते हैं, उसकी रेंज में ही मेरा जो पैकेज यहाँ पे मिला हुआ है। इनकी ज्वाइनिंग अभी मैंने नहीं की है, क्योंकि करंटली मैं जो हूँ 7 सैम का स्टूडेंट हूँ फ्रॉम AVS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद। तो जहाँ पे बात करें, अगर गाजियाबाद, अगर कोई बच्चा गाजियाबाद से देख रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करना अगर उसको कोई रिगार्डिंग मतलब हेल्प चाहिए। प्लेसमेंट कैसा है वो सारी वीडियोस नेक्स्ट में आएंगी। फिर इंटर्नशिप्स कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं कि भैया आपने इंटर्नशिप्स 3 करी, तीनों मतलब एक तरीके से पेड थी, कैसे अप्लाई करा, वो सारी चीज़ें नीचे अभी नेक्स्ट वीडियो पे आएगा। इसलिए मेक श्योर वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी मैं आपको करियर बता दिया कि ये 3 मेरी इंटर्नशिप थी, वो भी तीनों पेड थी। और दूसरी अगर मैं बात करूँ कि मेरी जो प्लेसमेंट कोग्निट में लगी हुई है, अब मैं अपना कोग्निट का आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जो मेरा कैसे मतलब उसमें प्लेसमेंट हुआ था, क्या क्या असेसमेंट्स रहती हैं, कैसे कैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपना जो भी मेरा प्लेसमेंट का क्या क्या रहा था, कैसे कैसे इंटरव्यू हुआ था, क्या था ऑन कैंपस था, ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अपने मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो हमारा सितंबर महीने में जो था इसका प्रोसेस हुआ था। कॉलेज में सितंबर महीने में आई थी 2025 में। तो सबसे पहले जो होता है वो आपका फॉर्म फिल होता है। ठीक है, तो फॉर्म फिल का प्रोसेस इतना सिंपल भी नहीं होता, मतलब सिंपल ही होता है, बट उसमें चीज़ें जो मेन मैटर करती हैं बच्चों को, मैं आप सबको बता दूँ, हेल्प करेंगी अगर आप लोग कोऑर्डिनेट के लिए जा रहे हो। वो वहाँ पे बिलिंगनेस रहती है कि अगर आप लोगों को, आप मतलब किसी भी लोकेशन में इंडिया में, अगर आप हमको हम मतलब आप मतलब वो बिलिंगनेस लेते हैं कि अगर आपको कोई भी शिफ्ट में काम करना पड़े तो आप एलिजिबल, मतलब वो कंफर्टेबल हो, किसी भी लोकेशन में काम करना पड़े आप कंफर्टेबल हो। तो इन चीज़ों की जो है आपसे बिलिंगनेस फॉर्म भरते टाइम ही ली जाती है स्टार्टिंग में। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे जैस नो, जैस करने की जगह नो कर देते हैं। आपको सारी चीज़ें जैस करनी है अगर आपको सीरियसली प्लेसमेंट चाहिए कोऑर्डिनेट में, क्योंकि मैटर करता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही नो कर रहे हो ना तो वो कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करती है। तो फर्स्ट राउंड बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे मतलब सारे नहीं, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे गलत भर देते हैं, तो उनको वहाँ से शॉर्टलिस्ट नहीं करती है वो, मतलब अपने राउंड के लिए बुलाती नहीं है, पहले शॉर्टलिस्ट ही नहीं करती, उसका फॉर्म ही शॉर्टलिस्ट नहीं करती। तो उसके बाद पूरा प्रॉपर फॉर्म भरने के बाद एक लिस्ट आती है, उसके बाद होता है हमारा कम्युनिकेशन राउंड होता है। ठीक है, वो एक डेट देती है, वो पूरा ऑनलाइन होता है, आप घर से भी दे सकते हो। तो ऑनलाइन पूरा प्रोसेस रहता है, उसमें आपको जो है आपका सिस्टम पे ऑनलाइन देना होता है। बट द थिंग इज दैट कि वो अपना वो ब्राउजर देती है आपको, जो भी ब्राउजर सजेस्ट करेगी। हम जैसे एग्जाम सेफ ब्राउजर होता है और भी बहुत सारे होते हैं। उसमें क्या होता है, जब आप उसे ओपन कर लेते हो, अपनी अपनी कॉलेज की आईडी लगाकर उसे लॉगिन वगैरह कर लेते हो, सारा क्रेडेंशियल दिया होता है उन्होंने, जब आपका वो स्टार्ट हो जाता है तो आप बहुत सारे, अगर कोई सोचे कि मैं चीटिंग कर सकता हूँ, घर से दे रहा हूँ, कब बहुत मोस्टली घर से होता है अगर आपकी ऑन कैंपस भी हो, तो
वहाँ पे क्या होता है कि आप चीटिंग पैसे नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि आप पता लगा आप घर पे अकेले और वहाँ पे आपने स्विच कर दिया, जैसे स्विच करोगे तो वो काउंट होता है और आपको ब्लॉक किया जाएगा, कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे आप जब एक बार करते हो तो विंडो पूरी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आपकी लाइव स्क्रीन चल रही होती है, तो आप ये सारा रिस्क ना ही लें तो बहुत अच्छा है। अगर रिस्क ऐसा लेंगे तो आपको भुगतना भी पड़ेगा, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, ना ही मैंने खुद किया था। अब बात आएगी भैया इतना सारा कम्युनिकेशन खुद से थोड़ी कर लेंगे, तो कम्युनिकेशन बहुत ईजी रहता है। आपको लाइन दी जाएगा, आपको पढ़ के रिकॉर्ड करके सबमिट करना है। जैसे मैं बोल दूँ कि उधर लिखा है माई नेम इज़ हर्ष थापा एंड करंटली आई एम परसुइंग बीटेक, तो वैसा पढ़ के अच्छे से अपनी टोन में भेजना है। फिर कई बार ऐसा होता है कि वो साउंड सुनाएंगे कि एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, इतना सा साउंड होगा, आपने उसे एक ही बार क्लिक करके सुन सकते हो। देन आप क्या करोगे, उसे डाल दोगे अपने, मतलब पहले सुनोगे, देन आप रिकॉर्डिंग करोगे और वो सबमिट कर दोगे। इस तरीके से चांस पर एक ही मिलता है सुनने का, ये मैं बता देता हूँ। इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, वेरी वेरी इजी जिसे बोलते हैं ना। मेरा सीरियसली बहुत अच्छा नहीं गया था कम्युनिकेशन, क्योंकि जो सुनने वाला होता है ना वो अमेरिकन एसेंट में होता है तो अमेरिकन एसेंट में जब आदमी बोलता था फिर भी मुझे समझ आ रहा था, बट जो गर्ल्स की वॉइस थी, मतलब फीमेल वॉइस थी, सीरियसली मेरे से नहीं रिकॉग्नाइज हो रही थी, एंड आई फेस प्रॉब्लम वाइल रिकॉर्डिंग। तो अगर आपको वो सब भी आती है, बट हाँ आप अच्छा करना, अपना जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करना, बट हर वीडियो में आपको बोलना ही बोलना, हर रिकॉर्डिंग में आपको बोलना है, तो अच्छे से कर लेना। मेरा खुद का इतना अच्छा नहीं गया था, बट तब भी मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया था। तो उसके बाद कम्युनिकेशन राउंड ऑनलाइन होता है, देन आपका फिर से शॉर्ट लिस्ट आता है फर्दर, बट मतलब वो मैं जितना बताऊँ तो 90% बच्चे उसे भी शॉर्ट लिस्ट हो ही जाती है। फिर मेन आता है आपका फिजिकल असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं राउंड्स, जिसमें एप्टीट्यूड कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पूरे 3 क्लस्टर्स होते हैं, जावा होता है, पाइथन होता है और सी शार्प होता है। जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे आपको 2 भरने के चांस होता है, उसमें से एक आपको मिल जाता है। तो आपको जो कोडिंग वगैरह करनी होती है, सारी चीज़ें आपको उसी रिगार्डिंग आएगी जो आपका क्लस्टर होगा। जावा क्लस्टर मेरा था, पाइथन भी होता है, सी शार्प भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले फॉर्म भरते टाइम देखनी है, तो वो सारी चीज़ें मेक श्योर आप ध्यान से रखें। अगर आपको फिर भी इस चीज़ में डाउट है तो आप नीचे कमेंट जरूर लिखना कि भैया इस वाले टॉपिक में मुझे डाउट है, तो इसे और क्लियर कर दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी बनाकर दे दूंगा, तो आपको हेल्प रहेगी। क्योंकि आपको लेना है प्लेसमेंट, शर्माना नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप नीचे कमेंट डालेंगे तो मेरे से जितनी जल्दी हो पाएगा। अभी मैं करंटली इंटर्नशिप पे लग जाता हूँ, तो वहाँ पे टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, बट आपके लिए मैं तभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो के लिए मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं हम कोडिंग की, तो 2 आते हैं आपको असेसमेंट्स, जहाँ पे होते हैं वो एसक्यूएल के क्वेश्चंस, वो सबको ही आते हैं। 2 होते हैं कोडिंग के क्वेश्चन, जिसे हम डीएसए क्वेश्चन, बेसिक होते हैं, इतने भी बड़े नहीं होते, बट आपकी स्पेसिफिक क्लस्टर जो जावा पाइथन या सी शार्प में होगा तो आप उसी लैंग्वेज में ही करने पड़ते हैं। मैं अपना बताता हूँ, तो मेरे दोनों कोडिंग के क्वेश्चन हो गए थे, सॉरी दोनों एसक्यूएल के क्वेश्चन हो गए थे। कोडिंग का एक क्वेश्चन पूरा हो गया था, एक आधा हुआ था। फिर उसमें आता है वेबडी का पार्ट भी आता है, एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। मेरा खुद का मैंने नहीं किया था, मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो मतलब मेरे को थोड़ा टाइम भी कम बचने वाला था, तो मैंने ऐसे ही क्लिक कर दिया था क्योंकि मेरा पिछला पार्ट अच्छे से हो चुका था। बट आप अपना ट्राई करना कि आप हमेशा बेस्ट ही देना, जितना आपको आता है अच्छे से करके ही आना, कि आपके चांसेस और बढ़े। कंपटीशन मैटर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं अच्छे से। देन उसके बाद क्या होता है कि 3-4 दिन बाद फिर रिजल्ट आता है, तो मैं शॉर्ट लिस्ट उसमें भी हो गया था। उसके बाद आता है फाइनल इंटरव्यू, वो भी क्लस्टर वाइज होता है, अलग अलग क्लस्टर के अलग अलग टाइम से होते हैं, ठीक है। होता वो ऑनलाइन है, बट अगर आपकी ऑनलाइन ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो वो भी वहाँ पे सिर्फ सिंपल वही ब्राउजर जैसे मैंने बताया उसमें ओपन होता है। सुपर सेट प्लेटफॉर्म पे आपका इंटरव्यू होता है फाइनली। तो फिर हमें कॉलेज में बुलाया गया था, देन सुबह से शाम तक बस बिठा के रख देते हैं। फिर जब वहाँ पे कॉल आती है, आपका नंबर आता है, तो सुपर सेट पे आप लॉगिन करके रख लेते हो, तो फाइनल आपको जो है वो कॉल आता है वहाँ से, तो आपको पिक करना है। और इंटरफेस ऐसा होता है वहाँ पे आप स्विच नहीं कर सकते, अगर गलती से स्विच कर लिया जीरो और ब्लैक हो जाओगे एमएनसी में। तो प्लीज़ ऐसी चीटिंग करने की ट्राई भी मत करना इंटरव्यू के टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वहाँ पे स्क्रीन चल रहा है, साइड से फोन वाला क्लिक, वो अलग चीज़ बात है, बट इंटरव्यू जो होता है वो कॉलेज के प्रीमिसेस में है, वहाँ पे भी चांस मत लेना, और किसी और में भी उसमें भी इंटरव्यू में प्लीज़ मत लेना, वरना आप ब्लैक हो जाओगे। कोई फायदा नहीं ब्लैक लिस्ट होने का, ठीक है, आपको नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि भैया इंटरव्यू में क्या पूछा था। अब मेरा सोशल मीडिया भी था, इंटर्नशिप्स भी थी, मेरे ट्रिपल आईटी से इंटर्नशिप चेन्नई से थी, और वो साउथ में ज़्यादा प्रेफर करते हैं बच्चों को, तो वो थोड़ा कनेक्शन बन गया। बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल बताऊंगा कि मेरा इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था, बट जहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरे को पूछा गया था क्वेश्चन में फिबोनाची क्वेश्चन, फिबोनाची का कोड, एसक्यूएल का सेकंड लार्जेस्ट सैलरी निकालने के लिए एसक्यूएल के फंडामेंटल्स पूछे गए थे। ओप्स मुझे स्टार्टिंग से लेकर फुल जिसे बोलते हैं ना, चारों के चारों पिलर्स कैसे क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगा पूरा। अगर इस वीडियो में आपने लिख दिया कि हाँ नेक्स्ट पार्ट, कमेंट कर देना, तो मैं आपको प्लीज़ मेक श्योर वो आपको पूरा इंटरव्यू का एक एक पार्ट दिखाऊंगा क्या क्या उसने पूछा, फुल डिस्कस करके। बट इस वीडियो के कमेंट में आप नेक्स्ट पार्ट लिख देना, तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद मेरे को उसने इंटर्नशिप के बारे में पूछा, क्या रोल था, क्या आपने किया, कैसे आपने अचीव किया। फिर मेरे को अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछे, फिर आप बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, तो इस तरीके से जो सारे क्वेश्चंस थे। तो मेरे को मैं सही बताऊं तो मेरा एक सिंगल क्वेश्चन होता है, जिसे मेरा 45 मिनट का इंटरव्यू चला था, बट बहुत सारे बच्चों का इतना नहीं चल रहा था, 30-20 मिनट में भी हो रहा था, बट मेरा 45 मिनट या 40 तक चला होगा। तो सीरियसली मेरे को कॉन्फिडेंस पूरा था कि मेरा हो गया, क्योंकि मेरा एक भी सिंगल आंसर ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं दे पाया, या नहीं मेरे को प्रॉब्लम आई, फंबल हुआ, ऐसा कुछ नहीं था।
तो फाइनली मेरा जो दिवाली वाले दिन 21 तारीख थी, 21 अक्टूबर, तो फाइनली उस टाइम मेरा जो रिजल्ट आया था और मैं अपना जेंसी रोल के लिए शॉर्ट लिस्ट मतलब सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद फिर उनका मेरे को लेटर ऑफ इंटेंट आ गया। अब वो जब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे देन हमें कॉल कर लेंगे, जहाँ फिर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये था मेरा पूरा करियर, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैंने बता दी, मैंने अपने और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं करी हैं अभी, बट नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारी वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर नेक्स्ट पार्ट कमेंट में लिख दें, या फिर कोई डाउट है इस वीडियो में वो भी आप डिस्क्राइब कर दें, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मेन बात आपको बताता हूँ, आप इंस्टा पे फॉलो कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर किसी का कोऑर्डिनेट का इंटरव्यू है तो वो मेक श्योर करें, मेरे पास पूरी की पूरी पीडीएफ पड़ी है, बट वो पेड पीडीएफ है। प्राइस के लिए आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम लिंक आप नीचे ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप मोस्टली आप मेरे को इंस्टा पे ही करें, बट मेक श्योर आपने फॉलो किया हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए, उसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, पूरे क्लस्टर वाइज कोडिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोडिंग के फंडामेंटल्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छी पीडीएफ मैंने तैयार करी हुई है, अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप लोग कर सकते हो मेरे को वहाँ पे, वो इतने बहुत ही जेन्युइन प्राइस में है, तो वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो और अपनी कर सकते हो स्टार्ट जर्नी, और मेक श्योर वो हेल्प भी करेगा आपको। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना अगर अभी तक भी नहीं किया। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।